प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज का हमारा विषय है संस्कृत काव्य साहित्य के मूर्धन्य कवि महाकवि कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा रचनाएं। छात्रों, महाकवि कालिदास भारत के ही नहीं बल्कि विश्व कवि के रूप में जाने जाते हैं। कक्षा 11 एवं 12 की परीक्षा में भी कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा रचनाएं पूछा जाता है। इसी संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा रचनाएं। तो आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय तथा रचनाएं। महाकवि कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास के जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। न तो उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने जीवन के विषय में कुछ लिखा है और न ही परवर्ती काव्यों में उनके विषय में कोई उल्लेख मिलता है। अतः आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का प्रायः अभाव है। केवल कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं जिनसे उनके जीवन के विषय में कुछ परिचय प्राप्त होता है। उनमें सबसे अधिक प्रचलित किंवदंती के अनुसार इनका जो परिचय प्राप्त होता है वह इस प्रकार है। पहले यह बड़े मूर्ख थे। एक बार किसी शारदानंद नाम के राजा की पुत्री विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा की कि जो विद्वान शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा उसी से वह अपना विवाह करेगी। उसने अनेक प्रकांड विद्वानों को हरा दिया। अपनी हार के अपमान का बदला लेने के लिए विद्वानों ने छल से उसका विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। मूर्ख की खोज में निकले विद्वानों ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ की उसी डाली को काट रहा है जिस डाल पर वह बैठा है। उन्होंने सोचा अब इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। उसे मौन रहने के लिए कहकर शास्त्रार्थ के लिए ले गए और कहा कि आज इनका मौन व्रत है, इस संकेत में शास्त्रार्थ करेंगे। उसने कहा ठीक है। अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई। मूर्ख ने सोचा कि यह मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है, इसलिए वह उसकी दोनों आँख फोड़ने का इशारा करते हुए 2 अंगुली दिखाया। विद्वानों ने इसका अर्थ बताया कि आप कह रही हैं ईश्वर एक है, किंतु इनका कहना है कि ईश्वर एक नहीं 2 हैं, ब्रह्म और जीव। फिर विद्योत्मा ने 5 अंगुलियां एक साथ दिखाई। उन्होंने सोचा कि यह तो मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए उत्तर में उन्होंने घूंसा मारने का इशारा करते हुए मुट्ठी बांध कर दिखाया। विद्वानों ने इसका अर्थ लगाया कि आपके अनुसार संसार में 5 तत्व हैं, धरती, पानी, आग, आकाश और हवा, और ये कह रहे हैं कि इन्हीं 5 तत्वों को मिलाकर सृष्टि हुई है। अंत में विद्योत्मा ने अपनी हार मानकर उनसे विवाह कर लिया। कुछ दिन बीतने पर उनके अशुद्ध उच्चारण से विद्योत्मा को पता चला कि यह तो एक मूर्ख व्यक्ति है, उसके साथ छल किया गया है, और फिर उसने अपमानित करके दुत्कारते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वह पत्नी के इस अपमान को सह नहीं पाए और आत्महत्या करने के लिए सरस्वती कुंड में कूद पड़े, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई। फिर वह काली देवी की उपासना करने लगे और देवी सरस्वती की कृपा से प्रकांड विद्वान कालिदास हो गए। विद्वान होकर जब वह घर लौटे तो दरवाज़ा खुलवाने के लिए बोले, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर पत्नी बोली, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, अर्थात यह विशेष वाणी किसकी है? तो उन्होंने उत्तर दिया, सोहम कालिदासः, मैं वही कालिदास हूँ। विद्वतापूर्ण वाणी सुनकर विद्योत्मा ने दरवाज़ा खोला और उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि कालिदास ने अपनी पत्नी के मुख से निकले संस्कृत वाक्य के 3 शब्दों से 3 काव्यों की रचना कर डाली, जिसमें अस्ति से प्रारंभ करके कुमार संभवम, अस्त्युत्तरस्याम दिशि से प्रारंभ होता है पहला श्लोक, कश्चिद से मेघदूतम, कश्चिद कांता विरह गुरुणा, तथा वाग शब्द से रघुवंशम वागर्थाविव संपृक्तौ की रचना की।
कालिदास के ग्रंथों से पता चलता है कि वह जन्म से ब्राह्मण और शिव भक्त थे तथा उनका जीवन बड़ा सुखमय और शांत था। उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, दर्शन, संगीत, ज्योतिष, व्याकरण, छंदशास्त्र तथा काव्यशास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में देख लें। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत हैं। कश्मीर के विद्वान उनका जन्म कश्मीर में, बंगाल के विद्वान बंगाल में तथा उज्जैन के विद्वान उज्जैन में हुआ मानते हैं, किंतु उनके काव्यों में उज्जैनी के प्रति विशेष आदर भाव प्रकट होने से उनका स्थान उज्जैनी ही समीचीन मालूम होता है। इनका समय देखें। कालिदास के समय के विषय में भी कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं मिलती। उनके समय के विषय में जो मत दिए गए हैं वे सब अनुमानों पर आधारित हैं। यह प्रमाणित माना जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक थे। विक्रमादित्य का समय विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग सिद्ध किया है, जैसे चतुर्थ पंचम शताब्दी ईस्वी, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, षष्ठ शताब्दी ईस्वी तथा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। इनमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत ही सबसे अधिक मान्य है। इस मत के अनुसार यह बात लोक प्रसिद्ध है कि महाराज विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे। उन्होंने शकों को हराकर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। सोमदेव कृत कथासार सरित सागर में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का उल्लेख है। यह ग्रंथ गुणाढ़ कृत बृहद कथा पर आधारित है और गुणाढ़ का समय लगभग 78 ईस्वी माना जाता है। अतः विक्रमादित्य का समय इनके पहले होना चाहिए। एक और प्रमाण मिलता है। प्रयाग के समीप भीटा गांव से प्राप्त एक मुद्रा का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। इस मुद्रा पर वृक्षों को सींचती हुई 2 कन्याओं तथा एक मृग का पीछा करते हुए एक राजा का चित्र अंकित किया गया है। विद्वानों का मत है कि यह चित्र कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ही प्रमाणित माना जाता है। कालिदास की रचनाएं देख लें। महाकवि कालिदास की सुप्रसिद्ध 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य, जिनमें पहला रघुवंशम। 19 सर्गों के इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 31 इक्ष्वाक वंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा है कुमार संभवम। 17 सर्गों वाले इस महाकाव्य में शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय जन्म और तारकासुर वध का वर्णन किया गया है। 2 खंड काव्य या गीत काव्य हैं। इनमें पहला ऋतु संहारम। 6 सर्गों वाले इस काव्य में 6 ऋतुओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है मेघदूतम। 2 खंडों वाले इस काव्य में कालिदास ने एक वियोगी यक्ष का अपनी विरहिणी पत्नी के पास बादल को दूत बनाकर संदेश भेजने का सुंदर वर्णन किया है। और 3 नाटक हैं इनके। पहला मालविकाग्निमित्रम। 5 अंक के इस नाटक में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा वर्णित है। दूसरा विक्रमो वर्षीयम। 5 अंक वाले इस नाटक में पुरुरवा और उर्वशी का प्रेमाख्यान वर्णित है। तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। कालिदास के इस विश्व प्रसिद्ध नाटक में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह का रोचक वर्णन किया गया है। तो छात्रों, यह थी संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास के जीवन परिचय और रचनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी। छात्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।